या 25 करोड़ या 10 करोड़ लगा के अपनी रोजी रोटी पे किसी को हाथ नहीं उठाता। उसने 2 असामाजिक तत्व थे जो कि ये गुंडे, कामठी के गुंडे, इनका हिस्ट्री शीटर है लोग। ये लोगों के साथ में 2 लेडीज थी। जब यहाँ इन्होंने ईटा उठा के झगड़े किए, दोनों के हाथ में पत्थर वीडियो है मेरे पास। उस दिन मैं यहाँ नागपुर में नहीं था तो मेरे को कुछ मालूम नहीं। जब मेरे को वीडियो हाथ लगा, जो फोटो हाथ लगा, ये गुंडे थे, इनको बिठा के रखे, असामाजिक तत्व है, इन पर कई गुने दाखिल है। इनके साथ 2 लेडीज आई थी। जब हम लोगों ने इन्होंने ईटा पत्थर उठाया तो हमने पुलिस में कंप्लेंट की। पुलिस में कंप्लेंट किया तो इनकी औरतों को हम बुलाया उन्होंने होटल में, और जबरदस्ती बैठ के मैं बेहोश हो गई, ये नाटक करने लग गए। नाटक करके जब हमने थाने में फोन किए तो थाना चुकी का करके दूसरे थाने में, पाटन जाऊंगी एरिया ढाबा पुलिस स्टेशन पाटन, वहाँ इधर कंप्लेंट हो चुकी है हमारी पहली करके, वो पाटन साहब में जाके कंप्लेंट की, ऐसा मिसगाइड की और मिसगाइड करके इसको वायरल कर दी। कोई भी व्यक्ति इतना रुपया लगा के, और हम तो ये चाहते हैं कि हर कोई यार खुशियाँ बटोरे। यहाँ ये खुशियों के लिए इतना ज़्यादा तामझाम हम लोग करते हैं, कभी कश्मीर बना देते हैं। मेरा सवाल आपसे पर्सनल नहीं है सर जी। हाँ जी जी। मेरा सवाल ये जो विदर्भ वाटर पार्क एसोसिएशन बना है, हाँ, इनके अध्यक्ष से है। हाँ, और और आप सभी से है, किसी व्यक्ति से नहीं है। हाँ, कि जैसा आप जीएसटी की बात कर रहे हैं, नहीं, मैंने नाम नहीं लिया। मेरा सवाल आप सुने नहीं थे। हाँ, मैं सुना ना, द्वारका वाटर पार्क में जो 2 महीनों पहले हुआ था। जी बिल्कुल नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला, मैंने बिल्कुल नहीं बोला ये। ठीक है। मैंने बोला कि वो मेहमान होते हैं आपके, आपने कहा बिल्कुल होते हैं, तो मैंने कहा मेहमान की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? मैं फिर से पूछ रहा हूँ आपसे, हमारी है ना? तो जब वो सुरक्षित महसूस करेंगे तभी आएंगे ना। प्रत्येक टुरिझम पार्क मध्ये तुमच्या माहिती प्रत्येक आमचे जे इक्विपमेंट आहे त्याची स्ट्रक्चरल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रत्येकाने एक। दुसरं, प्रत्येक इक्विपमेंटचं आमचं इन्शुरन्स आहे। तिसरं, येणारा टुरिस्ट त्याचं इन्शुरन्स आम्ही पब्लिकली घेतो। ते असं की उद्या तो कोर्टात गेला आणि कोर्टाने म्हटलं का याला तुम्ही 50 लाख रुपये द्या, 50 लाख रुपये इन्शुरन्सवाले देतील, पब्लिक लायबिलिटी इन्शुरन्सवाले। अरे आम्हाला भीती आहे ना, उद्या काही कमी जास्त घडलं तर आमची दुकानदारी बंद होईल ना। तर त्याच्यामुळं तर प्रत्येकाच्या आणि येणारा पर्यटक 99.9 जे पर्यटक येतात ते फॅमिली येतात आणि फॅमिली बरोबर आलेला कोणताही पर्यटक आणि परत आम्ही स्टॅग ॲक्टिव्ह करत नाही। हे तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, आमच्याकडे जर बॅचलर आले आणि स्टॅग आले तर त्यांना आम्ही परमिशन देत नाही। फॅमिली आहे ते येत तर आजकाल त्याच्यातील जे थोडेसे ॲडव्हान्स लोक होतात ते तिथंच ॲडजस्टमेंट करतात की तुझी तिकीट काढतो तू चाल माझ्याबरोबर, आणि ते आतमध्ये येतात ती बोली वेगळी होऊन जाते आणि हा साला काहीतरी उलटसिद्ध करतो। पण त्या 2 लोकांमुळे जर येणाऱ्या 2000 लोकांना जर त्रास होत असेल तर त्यावेळेस त्यावर मॉरल ड्युटी ना, त्या 2000 लोकांसाठी आम्हाला त्या 2 लोकांना तर बाहेर करणार बना रहे। ओके, और कब चालू? कई सालों से सर बंद पड़ा है, वो सरकार को ही मालूम है। अच्छा, उसमें हमारा कोई रोल नहीं। चलिए, अपनी जीएसटी लगने के पहले वाटर पार्क पे क्या वैट या फिर क्या 28% जीएसटी थी, कल भी 18%। नहीं, जीएसटी के पहले मनोरंजन कर था, और मनोरंजन कर ये था वो भी अपना 5% था। और उसके बावजूद उसमें कैसा था कि जो नया पार्क बनता था उसको 3 साल तक की छूट थी। ओके, अभी इसमें जीएसटी में वो नियम नहीं कि अगर मैंने नया पार्क बनाया 3 साल तक मेरे को स्टार्टिंग से ही 18% हाँ, जीएसटी स्टार्टिंग पहले दिन से है। और इसमें ऐसा था मनोरंजन करने की, जो नया पार्क बना उसको 3 साल की छूट मिलती थी। तो हम लोग 2017 में जब जीएसटी में जब हमने 2016 में पार्क चालू किए तो हमको वो छूट मिली नहीं। पहले दिन से हमको 18% जीएसटी भरा देना पड़ा। अच्छा, अभी आपने देवेंद्र फडणवीस जी से क्या लेटर दिया है? क्या उसमें बस ये लेटर दिया कि भैया 5% करो, हमको सहूलियत दो तो हम पर्यटक को और बढ़ावा देंगे। यही सब उनसे कमेंट किए है कि हम लोग और रोजगार बढ़ाएंगे, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ा करेंगे, और नए नए आइटम्स लाएंगे जो अपने पूरे महाराष्ट्र में नहीं है वो विदर्भ में लाएंगे। और है आज भी जो फिश पार्क मेरे यहाँ कहीं नहीं है। आज भी जो मेरे यहाँ पे ये समझो कि मौत का कुआं है डबल डेकर वाला, वो कहीं नहीं है। 6 राइड्स एक साथ चलती है, रोलर कोस्टर है 280 फुट लंबा, तो जितनी भी, और 200 फुट बंजी जंप है जो कि अपने पूरे महाराष्ट्र में कहीं नहीं, मुंबई में भी नहीं। 200, हाँ 200 फीट, वो आज मैंने अपने द्वारका वाटर पार्क में लाके खड़ा किया है। तो यही है कि हम लोग यहाँ बढ़ावा पर्यटकों को देने के लिए सरकार का सहयोग करके, क्योंकि सरकार जब आई तो ये बोलने लगे कि भाई हम पर्यटकों को बढ़ावा देंगे,
पर्यटक उद्योग को बढ़ावा देंगे तो हम भी कुछ मिलेंगे, भी हमको भी कुछ लड्डू आएंगे। तो लड्डू तो नहीं आए, तीखी मिर्ची आ गई 18% की। तो उम्मीदों पे दुनिया जगती है, अब जग रहे हैं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए कि भाई हमको भी कुछ बेनिफिट मिल जाए, जो कुछ हल्का हो जाए वो उचित है। सरकार को सोचना चाहिए, जीएसटी इलेक्ट्रिसिटी का पहले ही हम लोग 20-20 रुपये यूनिट के हिसाब से, एक पार्क वाला मेरे ख्याल से 7-8 लाख रुपए कम से कम बिल भरता है। तो उसके बाद इनकम टैक्स, ग्रामीण टैक्स, दुनिया भर की टैक्सेस है। तो ये बिजनेस कैसे ऊपर उठेगा, इसके ऊपर सोच विचार करना बहुत ज़रूरी है। और सरकार का एक स्टेप जीएसटी का होगा, वो हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। तो सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि उसको कैसे भी करके 5% में लाया जाए। बस इतना ही शब्द में कहना। दूसरा 20 रुपये यूनिट हम लोग कमर्शियल, हमको लाइट बिल लगता है, कमर्शियल हमको लगना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा बिजली लगती है पानी को क्लियर करने में, रिसोर्स है। और रिसोर्स कोई भी चीज़ का वो इंडस्ट्री में आता है। तो इंडस्ट्रियल 4 रुपये यूनिट है और वाटर पार्क हम उसमें आपको 20 रुपये यूनिट, एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज वगैरह मिला के 25 रुपये यूनिट पड़ता है। तो इस हिसाब से हमको 7-8 लाख रुपये का बिजली बिल आ जाता है, जो कि इलीगल है, टोटल इलीगल है। हमको वाटर फिल्ट्रेशन के लिए बिजली लगती है। वाटर फिल्ट्रेशन रिसोर्स बोले तो इंडस्ट्री में आता है। इंडस्ट्री के लिए हमको इंडस्ट्रियल रेट से उन्होंने लाइट भी उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे वाटर पार्क और पर्यटन उद्योग को सहूलियत मिलेंगी। ये मेरी आशा सरकार से करता हूँ कि इस ओर ध्यान देवे, तो पर्यटक उद्योग को और बढ़ावा मिलेगा, बहुत बढ़ावा मिलेगा। और हम सब लोग भी मिल करके और पूरी कोशिश करेंगे इसको आगे बढ़ाने की।